राबोड़ी में नजीमुल्ला ने कुछ नहीं करवाया, जमील शेख का मर्डर करवाया। तो मैं मुमरा के आवाम को यही बोलना चाहती हूँ कि ये खूनी है, इसको वोट दे के मतलब नहीं है। ये जमील शेख का मर्डर करवाया। आपके मामले पे राजनीतिक रोटी तो सारे सियासती पार्टी ने सेका है, तो उनका भी कर्तव्य बनता था कि आपको कोई वकील देता या आपको सीबीआई या एसआईटी की जांच करवाने बोलता। किसी ने ऐसे मदद किया आपसे? नहीं, हम लोग ने सबसे रिक्वेस्ट। लेकिन आपका मामले का सभी ने रोटी सेका ना राजनीतिक फायदे की। मैं ये तो नहीं बोलूँगी, जिससे जो हो सका हमारी मदद की, पर अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला। जितेंद्र अवार्ड के पास गए थे? जी, जितेंद्र अवार्ड सर के पास भी गए। जितेंद्र अवार्ड ने कितना वकील दिया? नहीं, वकील की बात तो उनसे कुछ हुई नहीं थी उनसे। क्या उन्होंने गृह मंत्रालय से आपको मिलवाया? नहीं, जितेंद्र अवार्ड साहब ने मिलवाया नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आश्वासन से मेरे भाई इंसाफ नहीं मिलता है। वैसे तो ये आश्वासन पे तो आप पुलिस प्रशासन के भी अभी तक सुन ही रहे हो और आपको भी मालूम है कि इंसाफ मिला नहीं है। इसके अलावा आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो एक नाथ श्रीकांत शिंदे के पास गए थे? श्रीकांत शिंदे के पास हम लोग, उनके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। केलकर साहब के पास गए थे हम, उन्होंने भी कोशिश की क्योंकि सरकार उनकी थी, होम मिनिस्टर उनका। अपने मामले के लिए जब 4 घंटा इंसान रोड को जाम कर सकता है, आपके मामले के लिए सिर्फ आश्वासन? वही बात है, तो पावर में होने के बाद भी हमको वहाँ से सपोर्ट। यानी सबने आपके मामले पर रोटी सेकी है, ये मानते हो आप? एक बात को आप ये कह भी सकते हो कि रोटी सेकी भी है। इसका मेन कारण जो है ना, नजीब मुल्ला जो खूनी है उसको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है। ये खुले तौर पे हमको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने सीएम को, डिप्टी सीएम को, कमिश्नर को, हर किसी को लेटर लिखा है, कंप्लेंट किया है। एक नहीं 10-10 दफ़ा, 15-15 दफ़ा सभी को कंप्लेंट किया है, लेकिन किसी के तरफ से कोई कार्रवाई की, कोई अगुवाई नहीं की गई है। नहीं, नेता से कोई वकील हमको नहीं, जो भी किया है हमने खुद से। मदद किस नेता ने क्या किया सिवाय वीडियो बनाने के अलावा? जाती तौर पर क्या बनाने के अलावा नेताओं ने, बड़े जो उनसे बड़े नेता है उनके साथ मिलना जुलना करवाया है कि इनके यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला। मिलने से इंसाफ मिल जाएगा आपको लगता है? मिलने से इंसाफ नहीं मिल जाएगा, शायद कोशिश थी, एक उम्मीद थी, उम्मीद का दामन आप किसी के भरोसे क्यों है मेरे भाई? अब हम अल्लाह के भरोसे। जल्द से जल्द नजीमुल्ला गिरफ्तार करवाएं और हम लोग को इंसाफ दिलाएं। पूरी सरकार से मेरी यही विनती है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नजीब मुल्ला के खिलाफ राबोड़ी से जमील शेख के परिवार वाले मुमरा पहुंचे हैं और मुमरा में जुमा नमाज के बाद लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कैसे जो उम्मीदवारी के तौर पर जो नजीब मुल्ला है वो मुमरा में आ तो गए, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उसे भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके के इस मामले पर अक्सर नजीब मुल्ला का ये कहना था कि उनका सिर्फ जो है नाम जोड़ा जा रहा है, तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। हालांकि सियासत का शिकार इनके परिवार भी हुए, क्योंकि लोगों ने राजनीतिक रोटी काफ़ी इस मुद्दे पर सेकी, लेकिन इनके मदद के लिए आज तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जो इनकी पूरी तरीके से मदद कर सके। हालांकि जिस वजह से जमील शेख की हत्या की गई थी, उस हत्या का कारण सबको पता है, लेकिन उस हत्या के पीछे के जो असली आरोपी है वो जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे साथ जमील शेख के परिवार वाले मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरीके का अभी तक का वो उनका इंसाफ की लड़ाई जारी है और किस तरीके का वो इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप जो है क्या है आप उनके जमील शेख? मेरा नाम फैसल शेख है, जमील भाई का भतीजा हूँ मैं, शहीद जमील। अच्छा, जिस तरीके से आपका शुरुआत से मुद्दा ही चल रहा है, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं करूँगा कि आपने ये तमाम चीज़ें किया, आखिर अब तक का ये इंसाफ की लड़ाई इतना धीमी गति से क्यों चल रहा है? इसका मेन कारण जो है ना, नजीब मुल्ला जो खूनी है उसको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है। ये खुले तौर पे हमको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने सीएम को, डिप्टी सीएम को, कमिश्नर को, हर किसी को लेटर लिखा है, कंप्लेंट किया है। एक नहीं 10-10 दफ़ा, 15-15 दफ़ा सभी को कंप्लेंट किया है, लेकिन किसी के तरफ से कोई कार्रवाई की, कोई अगुवाई नहीं की गई है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि नजीब मुल्ला को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो बच रहा है। एक बार उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हटा के देखिए और पुलिस को खुले तौर पे काम करने की छूट दीजिए। नजीब मुल्ला 1 घंटे के अंदर जेल में जाएगा, इतना सबूत पुलिस के पास आज तक मौजूद है। आपने जिस तरीके से मामला बताया है, लेकिन शुरुआत से आपके मामले पर सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने रोटी सेकी है, अभी वो नेता कहाँ है? देखिए, लोगों ने मदद की है, ऐसा नहीं, सबने अपने अपने लिमिट में जिसका जितना हो सकता था अपने तरफ से मेहनत की है, कोशिश। ह्यूमन कमीशन में गया आपका मामला? जी, ह्यूमन कमीशन में भी डाला था हमने, ह्यूमन राइट्स में भी डाला था,
वहाँ पे भी पेंडिंग में चल रहा है। वापस से वहाँ पे भी हमारा फॉलोअप चल रहा है ह्यूमन कमीशन में। अभी आने वाले हफ्ते में वापस से वहाँ पे हमने मीटिंग का प्लान किया है। ह्यूमन कमीशन में मीटिंग करके वापस से ये मामले को हम लोग SIT या CBI के लिए वापस से एक आगे अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसको एक फास्ट ट्रैक पे लेके जाके इसके ऊपर एक्शन हो, और जो मेन एक्यूज है नजीब मुल्ला उसके ऊपर केस करके उसके ऊपर FIR करके, FIR में तो नाम है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करे। और अच्छा, ये करने से आपको लगता है इंसाफ पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप धरना प्रदर्शन हड़ताल भी कर सकते हो या CM बंगले के सामने भी आप घेराव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करके यहाँ सिर्फ आप जो है चुनाव के बीच पहुँचे हो, ऐसा भी लोग कहेंगे कि सिर्फ आप किसी पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है। किसी पार्टी ने हमको नहीं भेजा है, ये हम खुद आए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जिस तरह राबड़ी में इसने लोगों के घर तोड़े, लोगों के घर की लाइट छीनी, उसी तरह ये मुमरा में भी करेगा। आज राबड़ी में आप हालत देखो, सिर्फ नजीब मुल्ला के इलाइट डेवलपर्स करके और दूसरे कई डेवलपर करके जो उसके ही रिश्तेदार पहचान वाले हैं वही काम करते हैं, वही बिल्डिंग बनाते हैं। गरीब लोग का घर छीन लेते हैं, तोड़ देते हैं और फिर वो 15 साल तक उसको लटका के रखते हैं। उसी तरह ये मुमरा में भी करेंगे, कार्रवाई करने नहीं देंगे, बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे और लोगों को सपोर्ट नहीं करने, लोगों को अपना जो काम है वो करने नहीं देंगे। और इसी तरह खूनी खेल उनका चलता रहेगा। जो उनके साथ रहेगा उनको वो पीछे करेंगे, दबाएंगे, मारेंगे, पैसे से मारेंगे, काम से मारेंगे। तो यही उसका हमेशा से काम रहा है, मुमरा में भी वो यही करेगा। इसलिए मुमरा की आवाम को हम जागरूक करने आए कि ये खूनी है, ये पहला खून है। इसके ऊपर हड़ताल प्रदर्शन वगैरह आपका अभी तक CM बंगले के बाहर क्यों नहीं गया? हमने CM बंगले के बाहर भी रुकाव किया हुआ था, लेकिन जैसे कि CM जैसे कि थाना में अभी एक टाइम पे नहीं रहते, तो वहाँ पे बैठे रहते, क्योंकि अगर ऐसी मांग है तो आपको अभी तक चैन की नींद भी नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो वहीं आप बैठते। CM बंगले के बाहर भी हमने बैठने का प्लान किया है, क्योंकि हमको अभी तक जो क्राइम से आश्वासन मिला था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनसे आश्वासन मिला था हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम वहाँ तक मतलब कानून पे पूरा भरोसा है, आप आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं? कानून पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि कानून ने हमको भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भरोसा हमारा टूट गया है। क्योंकि कानून को जो काम करना था कानून ने वो काम नहीं किया है। वो काम को छोड़ के कानून ने उसको बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। तो इसलिए हम लोग अभी आगे चल के ये धरना प्रदर्शन हम लोग ने शुरू किया है, राबड़ी में किया है, मुमरा में कर रहे हैं और आगे ये अभी लगातार चलता ही रहेगा जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता। ये अब ये कंटिन्यू। इस नेता ने कितना वकील आपको दिया है? अभी तक वकील तो हम लोग ने खुद ने ही किया हुआ है। कोई नेता नगरी? नहीं, नेता से कोई वकील हमको नहीं, जो भी किया है हमने खुद से। मदद किस नेता ने क्या किया है सिवाय वीडियो बनाने के अलावा? जाति तौर पर क्या? बनाने के अलावा नेताओं ने जो उनसे बड़े नेता है उनके साथ मिलना जुलना करवाया है कि इनके यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला। मिलने से इंसाफ मिल जाएगा आपको लगता है? मिलने से इंसाफ नहीं मिल जाएगा, शायद कोशिश थी, एक उम्मीद थी, उम्मीद का दामन आप किसी के भरोसे क्यों है मेरे भाई? अब हम अल्लाह के भरोसे, अब अल्लाह ने किसको जरिया बनाया है हम वो जरिया ढूंढ के चल रहे हैं। अब जो जरिया हमारा काम आ जाए हम उस जरिए पे चल रहे। तो हम ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने एक छोड़ा है तो दूसरे को पकड़ो मत। जरिया कहाँ से बन जाए, अल्लाह किसको जरिया बना दो कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम लोग हर किसी के पास गए, हर पार्टी के पास गए, हर नेता के पास गए कि अल्लाह किससे काम कुछ गुने चुने चुनिंदा नाम बता देना आपकी, किसके पास गए हो? अभी संजय, आप जिधर खड़े हो, मैं पहले इधर से शुरुआत करूँ, जितेंद्र अवार्ड के पास गए थे? जी, जितेंद्र अवार्ड सर के पास भी गए। जितेंद्र अवार्ड ने कितना वकील दिया? नहीं, वकील की बात तो उनसे कुछ हुई नहीं थी उनसे। क्या उन्होंने गृह मंत्री अल्ले से आपको मिलवाया? नहीं, उन्होंने जितेंद्र अवार्ड साहब ने मिलवाया नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आश्वासन से मेरे भाई इंसाफ नहीं मिलता है। वैसे तो ये आश्वासन पे तो आप पुलिस प्रशासन की भी अभी तक सुन ही रहे हो और आपको भी मालूम है कि इंसाफ मिला नहीं है। इसके अलावा आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो एकनाथ श्रीकांत शिंदे के पास गए थे? श्रीकांत शिंदे के पास हम लोग, उनके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। केलकर साहब के पास गए थे हम, उन्होंने भी कोशिश की क्योंकि सरकार उनकी थी, होम मिनिस्टर उनका। अपने मामले के लिए जब 4 घंटा इंसान रोड को जाम कर सकता है, आपके मामले के लिए सिर्फ आश्वासन? वही बात है, तो पावर में होने के बाद भी हमको वहाँ से सपोर्ट, यानी सबने आपके मामले पर रोटी सेकी है, ये मानते हो आप? एक बात तो आप ये कह भी सकते हो कि रोटी सेकी भी है,
और एक बात ये भी कह सकते हो कि उन्होंने मदद करने की भी कोशिश की। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से उन्होंने सपोर्ट किया होगा, क्योंकि अगर जाती तौर पे तो अभी आप यहाँ हैं तो अभी यहाँ से बुमरा से किसी नेता ने अवार्ड साहब के कार्यकर्ता ने आकर के आपसे बातचीत की है आपको? और सब हम लोग अपने मर्जी से आए हैं, क्योंकि हम लेकिन समर्थन देने तो वो आ सकते थे ना, मैं ऑन कैमरा अभी भी बोला समर्थन देने। वो उनकी मर्जी है, वो उनका कुछ चीज़ों में खामियां हुई है ना, नहीं उनके तरफ से हमको कोई खामियां की, अवार्ड साहब की तरफ से कोई खामी की अवार्ड बात- साहब नहीं, सारे ही नेताओं की वजह से खामियां हुई है ना। हाँ, सारे नेता का हम बोल सकते हैं कि जो अपोजिशन में है, जो पावर में है, जो कर सकते हैं, मेन तो जो पावर में है उनको करना चाहिए था। मेन गलती उनकी है कि पावर में होने के बावजूद आप लोग इतने बड़े केस को इतना हल्के ले रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई आगे नहीं करवा रहे। तो अपोजिशन तो बाद में आएंगी, पहले जो पावर में है पहले वो कार्रवाई करना चाहिए, उनका पहले जिम्मेदारी बनती है करना। तो अच्छा, उनके परिवार में से अभी कौन कौन आया जरा बता। अभी उनकी जमील शेख की बीवी है, उनकी बेटियां है जो आगे वहाँ पे बुरके में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर एक लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लेकर को तो खड़ा गया है, लेकिन इनके बोर्ड पर राजनीतिक सियासत काफ़ी लोगों ने सीखा है। आप कौन है जमील शेख के? वाइफ। जिस तरीके से आप यहाँ मुमरा आए हो, सिर्फ आप लोगों के राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों ने आपका मुद्दा सिर्फ उठाया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। क्या लग रहा है, अभी भी आपको लगता है कि इससे इंसाफ मिल पाएगा? क्यों नहीं, हम लोग को उम्मीद है। हम लोग मैं तो अपने शौहर के लिए आई हूँ कि जैसे इसने राबोड़ी में नजीमुल्ला ने कुछ नहीं करवाया, जमील शेख का मर्डर करवाया, तो मैं मुमरा के आवाम को यही बोलना चाहती हूँ कि ये खूनी है, इसको वोट दे के मतलब नहीं है। ये जमील शेख का मर्डर करवाया। आपके मामले पे राजनीतिक रोटी तो सारे सियासती पार्टी ने सेका है, तो उनका भी कर्तव्य बनता था कि आपको कोई वकील देता या आपको सीबीआई या एसआईटी की जांच करवाने बोलता। किसी ने ऐसे मदद किया आपसे? नहीं, हम लोग ने सबसे रिक्वेस्ट। लेकिन आपका मामले का सभी ने रोटी सेका ना राजनीतिक फायदे की। मैं ये तो नहीं बोलूँगी, जिससे जो हो सका हमारी मदद की, पर अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला। पर हम लोग कोशिश जारी है हमारा, हम इंसाफ के लिए तो हर जगह गए और सब जगह जाएंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके का धरना प्रदर्शन रास्ता रोको आंदोलन नेता अपने छोटे से मामले के लिए कर सकता है, तो आपके लिए इतना सा कर नहीं सकता कुछ? इंशाल्लाह होगा, बहुत जल्दी इंसाफ होगा। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर होगा इंसाफ। कितने दिनों का समय आप सरकार को देंगे, उसके बाद आपका ये विशाल रूप हो जाएगा ऐसा रैली कि आप आंदोलन करेंगे या जो है आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? कितने समय का आप ऐसा चेतावनी देंगे सरकार को? सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द नजीमुल्ला को गिरफ्तार करवाएं, क्योंकि उस सबूत गवाह सब है। इस जल्द से जल्द नजीमुल्ला को गिरफ्तार करवाएं और हम लोग को इंसाफ दिलाएं। पूरी सरकार से मेरी यही विनती है। तो अभी ये जो सारी चीज़ें ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है आमाला न्याय कदी मिरनार, और इस तरीके का आप देख सकते हैं कि बोर्ड में भी लिखा है राबोड़ी में जमील शेख की हत्या नजीब मुल्ला जिम्मेदार। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है। हालांकि मुमरा रेलवे स्टेशन पर ये लोग आए तो ज़रूर है, लेकिन सभी जो है खुल करके ऐसी बातें नहीं कर पा रहे। हालांकि इन्हें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सिर्फ जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके सेकी तो गई रोटी, लेकिन इनकी मदद के लिए अभी तक कोई आया नहीं। उनकी बहन किधर है? मैं हूँ। हाँ, जिस तरीके से आपका ये बोर्ड लेकर के आना, क्या लग रहा है कि अभी भी आपको उम्मीद कितनी है? बहुत उम्मीद है। यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है, इन सब के लिए हमारी मदद करेंगी। अगर नहीं मदद की तो शायद मेरे भाई की जैसा किसी और का यहाँ पर मर्डर ना हो, बस यही चाहते हैं हम लोग। हाँ, इसलिए आए रहे हैं। खेल वापस यहाँ पे ना हो, जैसा राबोड़ी में हुआ वो मुमरा में ना हो। जो राबोड़ी में वारदातें हो रही है, लोगों का खून हो रहा है, उनको घर छीने जा रहे हैं, उनके घर की लाइटें छीनी जा रही है, ये सब चीज़ें आगे ना हो, इसलिए हम लोग मुमरा आए, मुमरा की आवाम को जागरूक करने आए कि नजीब मुल्ला एक खूनी है, एक क्रिमिनल है, एक नहीं दसियों केस है उसके ऊपर। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त करते हैं हम लोग जमील शेख की फैमिली कि नजीब मुल्ला को आप बोले से भी वोट नहीं देना। आज ये आपको मीठी बातें कर रहा है, कल वही मीठी छुरी चलाएगा आपके गले पे। तो आप लोगों से दरखास्त है आप कि लोगों को, आप अपने से आए हो, आपको जितेंद्र अवार्ड ने भेजा? जी नहीं, हम हमारी फैमिली, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भेजी? कोई नहीं। हम लोग सब हमारे घर भरे भाई बहन है सब, और कोई नहीं है, सब भाई बहन है। उसके बाद ये मामले के बाद कितना डर आपके अंदर बना हुआ? डर नहीं
नहीं है, हम लोग को अल्लाह का खौफ है, बस यहाँ से कोई हमारे जैसा हाल ना हो किसी का। ये थे तमाम जो लोग जमील शेख के परिवार वाले जो मुमरा पहुंचे हैं और नजीब मुल्ला के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और इनका आरोप है कि जमील शेख की हत्या करने वाले नजीब मुल्ला है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद यही है इन्हें भी इंसाफ की कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब ये देखना है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।